जय माँ कामाख्या, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आज का हमारा वीडियो का विषय है, बहुत से हिंदुओं का यह प्रश्न रहता है 99% कि हमारे घर के देवता बंदित कैसे हो जाते हैं, और क्या कोई ऐसी शक्ति है जो माँ काली को बांध लेती है। ऐसी कौन सी शक्ति है? माता तो खुद जगत जननी, वो तो माँ अम्बा है, वो तो असुरों को काट दी है, रक्तबीज का वध कर दिया, चामुंडा बन गई है। कैसे भैरव बाबा कोई बंधन कर सकता है? वो तो स्वयं काल भैरव है, वो तो खूब असुरों का नाश करते हैं, जगह जगह पे उनका धाम है। ठीक है, वो तो भोले बाबा के अवतार, कैसे उनका कोई बंधन कर सकता है? ठीक है, कैसे कोई माता मसानी को और घर की शक्तियों, घर की कुलदेवी को बांध लेता है? कैसे संभव है? तो आप ये विस्तृत रूप से ये विषय जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ऐसे कैसे संभव है। उसमें भी जिम्मेदार आप ही हैं। अगर आपके घर की शक्ति बंदित है, माँ काली बंदित, आपके घर की शक्तियाँ सारी बंदित है, उसका स्वयं कारण आप ये जान लीजिए कैसे। देखिए, जब भी आप किसी शक्ति को पूजते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में खूब आप माता काली को पूजते, दिल्ली वाली कालका मैया को पूजते हैं, कलकत्ते वाली माई काली को पूजते हैं, असम वाली माँ कामाख्या को पूजते हैं, या भैरव बाबा को पूजते हैं, उज्जैन वाले या काशी वाले भैरव को पूजते हैं, किसी भी भैरव को पूजते हैं, शमशान भैरव को पूजते हैं। आप जब भी उनको पूजते हैं, आप उनको किसी महाशक्ति की शरण नहीं देते। अब ये विषय क्या है? देखिए, इस संसार में आपके अनुसार सबसे बड़ी महाशक्ति कौन है? देखिए, अगर बात करें तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन। विष्णु पुराण उठाएंगे आप तो वहां पे विष्णु जी बड़े हैं। शिव महापुराण उठाएंगे, वहां पे भगवान शंकर सबसे बड़े हैं। ठीक है, माता काली का पुराण उठाएंगे, वहां पे मैया महाकाली से पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। माता दुर्गा की दुर्गा सप्तशती उठाइए, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश माता से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार अलग अलग पुराणों की अलग अलग महिमा है। लेकिन हनुमान जी महाराज स्वयं महाकाल है, शंकर स्वयं भी है, शंकर स्वयं भी है। ठीक है, उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। वही महाशक्ति है, वही राम जी है, वही कृष्ण जी है, वही दुर्गा माता है। हनुमान जी वो शक्ति है जिनका कोई बंधन नहीं कर सकता। एक बार आपने अवश्य कथा सुनियोगी तो सुन लीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगी, वैसे भी मिल जाएगी गूगल वगैरह पर। वहां पर जगन्नाथपुरी का यह विषय आता है, जब समुद्र बार बार जगन्नाथपुरी मंदिर में आकर सब तहस नहस कर जाता था, तो चौखट पर हनुमान जी को लगा दिया गया था। लेकिन हनुमान जी बार बार अंदर आ जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तब वहां पे जगन्नाथ जी ने उनको बांधने की कोशिश की थी। किसको? हनुमान जी को। लेकिन वो हनुमान जी को बांध नहीं सके थे, क्योंकि हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता है। तब उनको पता लगा था कि इनको सिर्फ एक ही चीज से बांधा जा सकता, वो है राम नाम। राम नाम की बेड़ियों से उनको बांधा गया था। आज भी आप जगन्नाथपुरी में चले जाइए, वहां पर आपको बेड़ी वाले हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं तो जाकर देख लीजिए। और आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर कितना कलयुग का कितना प्रभावी और जागृत धाम है, जहाँ ध्वजा भी हवा की उल्टी दिशा में लहराती है, जहाँ का जो सुदर्शन चक्र आज भी कोई पता नहीं लगा पा रहा वो किस धातु का है। अनेक विषय, वहां से कोई ऊपर से परिंदा नहीं उड़ के जाता। वहां की ध्वजा हर रोज बदली जाती है, जिस दिन नहीं बदलेंगे उस दिन के लिए मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। इस प्रकार से जगन्नाथ की महिमा अनंत है। तो वो तो अलग विषय है। अब जब आप माता काली या भैरव बाबा किसी को भी पूजते हैं, तो वहां पे अगर आप हनुमान जी को नहीं पूजते हैं, वहां पे वो शक्तियां गंदा भोग लेने लग जाती हैं, वहां पर वो बंदित होने लग जाते हैं। अगर आप पे कोई तंत्र करता है और उसने उनके नाम की बलि दे दी, तो वो आपका अहित ही करेंगी, वो आपका नाश ही करेंगी। कैसे? क्योंकि उनको कोई शरण देने वाला है नहीं है। ऊपर से आप उनको माना कि आप उनको खूब पूज रहे हो, उधर से कोई बलि दे देगा, क्योंकि ये तामसिक शक्तियां हैं। भैरव बाबा, माता काली, ये तामसिक शक्तियां हैं, और ये ज्यादा अच्छे में नहीं, ये बुरे में चलती है। इसलिए हनुमान जी को पूजना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अगर आप हनुमान जी को नहीं पूजते हो, तो आप कितना ही माता काली को पूज ले, कितना ही भैरव बाबा को पूज ले, अगर कोई आप परतंत्र करेगा और गंदा भोग देगा, या आप भी प्याज लहसुन खाते हो, तो भी आपकी शक्तियां बंदित होगी ही होगी, आप चाहे कितना ही कुछ कर लीजिए। इसका एक ही उपाय है, सिर्फ हनुमान जी महाराज की पूजा। भोले बाबा के साथ खुद प्रेत भूत प्रेत चलते हैं, बेताल, एक से एक अग्नि बेताल, भूत प्रेत पिशाच, न जाने क्या क्या। भोले बाबा खुद एक महाकाल है, वो तो खुद भूतनाथ है। आप उनकी पूजा करोगे तो भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए हनुमान जी महाराज एक ऐसी महाशक्ति है, भोले बाबा के अवतार है। अगर जिनको कोई पूज ले तो वहां पे कोई गंदी शक्ति नहीं चल सकती, और आप शुद्ध स्वस्थ हैं, और अच्छे आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। अब हनुमान जी महाराज आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, वहां भी उनके साथ भैरव बाबा है।
क्योंकि जहाँ गंदा संकट होता है वहाँ महाकाली भैरव बाबा होते ही है वहाँ काटने के लिए। आप सालासर बालाजी चले जाइए, ठीक है, वहाँ भी मोहनदास की धोनी है जहाँ पे संकटों का निवारण होता है धोनी में। बागेश्वर बालाजी चले जाइए, वहाँ भी प्रेतराज सरकार जी है। आप हनुमान जी के धाम कहीं भी जाइए वहाँ आपको भैरव बाबा अवश्य मिलेंगे, माता काली अवश्य मिलेंगी, ठीक है, आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है, क्योंकि गंदी शक्तियाँ हनुमान जी के निकट नहीं आ सकती। अगर आएंगे तो हनुमान जी वहाँ से चले जाएंगे, उसका एक विषय आता है। इसलिए बाबा भैरवनाथ की पूजा हनुमान जी को पूजना पड़ेगा, हनुमान जी को पूजेगा बाबा भैरवनाथ जी को पूजना पड़ेगा। यही एक विषय और यही लोग समझते नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैरवनाथ जी को पूजने से घर में भूत प्रेत आते हैं। अरे मूर्खों, हिंदुओं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तुम मज़ारों पे जाते हो, चंदन चढ़ाते हो, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम हनुमान जी को पूजोगे तभी तुम्हारा अच्छा हो सकता है, वरना तुम नरक के भागी हो। नरक में जाके तुम अपना वो कहते हैं ना कि डूब मरो जाके, तुम किसी लायक नहीं हो। और आज हर घर में हर हिंदू के घर में यही स्थिति है। या मुस्लिम शक्ति पूज रही है, वो उनको परेशान कर रही है, या उनके घर में शमशानी क्रिया गंदी क्रिया है, ठीक है, क्योंकि प्रेत किसी को रखना नहीं। अब हम बोल दें बेटा तुम 1.25 महीना ये कर ले, तुम्हारे घर में सब ठीक हो जाए, कहेंगे नहीं गुरुजी नहीं, हम प्याज लहसुन तो खाएंगे, उसके बिना हमको रोटी नहीं लगती तो बेटा भुगतो। अब तुम अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो, तुम कौन अच्छा करेगा तुम्हारा, ठीक है। इसलिए स्वयं से निर्णय लो, स्वयं से करना सीखो, स्वयं से करोगे तभी कुछ होगा। अगर मान लो मैं आपको उपाय करने भी लग जाऊं तो कितना दिन, महीना कर लूंगा, 2 महीने करूंगा, आप फिर गलत कार्य करोगे, हो सकती फिर हटेगी। इसलिए स्वयं से करो। मेरा तो कार्य बताना, आपको रास्ता दिखाना। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, एक बार शक्तियों को स्थान दिला सकता हूँ, शक्तियों का बंधन खोल सकता हूँ। आप फिर गलत कर्म करोगे, शक्ति फिर बंधित हो जाएगी। इस प्रकार से स्वयं पर निर्भर बनिए, ठीक है। और ऐसी कोई महाशक्ति नहीं है, ऐसी कोई दुष्ट शक्ति नहीं है, ऐसी कोई संसार में ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हनुमान जी को बंधित कर सके। हनुमान जी स्वयं चाहे तो बंधित होते हैं, वरना कोई बांधने वाला नहीं है। और एक बात और जान लो मूर्ख हिंदुओं, हमारे सनातन में सिर्फ 5 ही महाशक्ति हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान, फिर भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है, माता दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु और इनके सभी अवतार, यही सभी महाशक्तियां। इनके अलावा अगर तुम किसी को पूजोगे तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। बोलो हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम।